कर्नाटक के बेंगलोर में लॉन्च हुई मोदी 3.0 द मोदी इफेक्ट, उड़े राहुल गांधी विपक्ष के होश। इस किताब के लॉन्च पर पहुंचे साउथ के बड़े एक्टर ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संभाला, अमेरिका को भी दिया जवाब। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। कर्नाटका के बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई किताब को लॉन्च किया गया और इस किताब के लॉन्च पर साउथ के डायरेक्टर से लेकर एक्टर और इसी के साथ साथ सर्जन से लेकर डॉक्टर भी पहुंचे और इसी के बीच मौजूदगी रही भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद की। और आपके लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई ये किताब, जिसका नाम है द मोदी इफेक्ट 3.0 री इन्वेंटिंग भारत, और इस पुस्तक के विमोचन पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम लोग इस किताब के लॉन्च पर यहां पर पहुंचे थे। और आपके लिए बता दें कि यहां पहुंचे हुए जाने माने सर्जन और अभिनेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे कि होश उड़ गए उस सरकार के जिसकी कर्नाटका में है सरकार। जी हां, दरअसल राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप से लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर आए दिन सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। पर यहां पर कर्नाटका में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई इस किताब को लॉन्च किया जाता है और वहीं दूसरी तरफ साउथ के बड़े एक्टर प्रकाश बेलावेडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे समय में सत्ता में है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जब मैं विपक्ष के चेहरों को देखता हूं तो मुझे डर लगता है कि अगर इनमें से कोई सत्ता में होता तो क्या होता आखिरकार इस देश का। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुश्किल दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नए सुधारों से हमें गौरवान्वित कर रहे हैं और आश्चर्य की बात यह होगी कि अब अमेरिका को भी समझना चाहिए कि वह एक क्षीण हुई शक्ति है और भारत में इससे बेहतर और नेता क्या हो सकता है जो इन तमाम चीजों का सामना कर सके। जिस तरीके से पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ना वहां पर जाने और जिसके बाद तमाम टैरिफ की धमकियां भी दी, पर भारत सरकार ने उन तमाम चीजों को बेहतर तरीके से संभाला। और इसी के साथ मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कई ऐसे कानून जिसकी तारीफ भी प्रकाश बेलावेडी ने की है। सुनिए क्या कुछ कहा है लाइन वाइज प्रकाश बेलावेडी ने और उन्होंने किस तरीके से बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संभाला और इसी के साथ उन्होंने काम किया और किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को जवाब दिया गया। काफी कुछ बातें कही गई हैं प्रकाश बेलावेडी की तरफ से, आप भी सुनिए। And I think this is not the only book. I think a definitive ongoing analysis should happen because he's a dynamic phenomenon. It's not something that you can finally say because now he's saying he'll do a new set of reforms because he's somebody who sees, like I said, opportunity in adversarial circumstances. And I think he will make us proud and surprise the world with what he will do with this incredibly loud and aggressive, threatening pose that a declining United States with declining power, which is a mess in itself, which had no enemy in 1945 and which seems to have no friend, today, should understand that it's a declining power. And I think he should be able to persuade, Mr. Modi should be able to persuade all of us in India that he can take bold steps to counter, to stand up to the American threat. Mrs. Gandhi had done it before, to Nixon. I think Mr. Trump also needs such a thing now. And what better leader could be there in India at a time like this, to face up to this, There are so many questions also there, his policies, especially the dollar increasing day by day and rupees. See, that is the Bretton Woods system, okay? In 1944, when the many countries came together to do the agree to the Bretton Woods system, it was completely one-sided. Germany simply succumbed, to American pressure
Of course, in 1944, what could Germany do? Okay, but that's what it was. And the Bretton Woods system and trading only in the dollar has been there in the world till now. And the US is always, rattling, its weapons whenever anybody talks elsewhere. And India has been loyal to it. When the BRICS meeting happened a couple of years ago, India was clear, or last year it was very clear, saying, we are not looking at de-dollarization. But I frankly think maybe a time has come to look at it. If you don't need us, we may have to think we don't need you. So I think such a time has come, and even to contemplate such a thing, to think that somebody can negotiate this, I'm glad that Mr. Narendra Modi is in power. When I look at some of the faces of the opposition, it terrifies me, and what could have happened, if one of them was in power. और आपके लिए बता दें कि इस किताब के विमोचन में सिर्फ प्रकाश बेलावाड़ी ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे जाने माने सर्जन और डॉक्टर भी पहुंचे थे, जिनमें से एक हैं डॉक्टर प्रसाद शेट्टी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि हेल्थ केयर में भी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, और इसी के साथ उन्होंने तमाम फैसिलिटीज को भी बताया है। सुनिए डॉक्टर प्रसाद शेट्टी का बयान। I believe that India will become the first country in the world to dissociate healthcare from wealth. India will prove to the world that the wealth of the nation or wealth of the family has nothing to do with quality of healthcare they will receive. It will happen within the next 5 to 10 years. Because we produce the largest number of doctors in the world, nurses in the world, medical technicians in the world. We are the pharmacy of the world. We have everything required for an excellent healthcare delivery. देखिए, लगातार हेल्थ केयर से लेकर तमाम चीजों में यहाँ पहुंचे हुए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में उल्लेख किया है, और इसी के साथ उन्होंने बताया है कि इस किताब में आखिरकार किन किन चीजों पर जोर दिया गया है और किस तरीके से बताया गया है कि री इन्वेंटिंग कर रही है भारत सरकार इस देश को, जहां तमाम ऐसे कानूनों का भी जिक्र किया गया है जो सरकार के द्वारा लाए गए और फिर सरकार ने वापस भी ले लिए, क्योंकि इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वोट देकर प्रधानमंत्री मोदी को जिताया है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सरकार को नहीं चाहते थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही गुटों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, और जो उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं उनके भी हिसाब से देश में काम हो रहा है। इस तरीके की बातें यहाँ पर आए हुए लोगों के द्वारा की गई। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से प्रकाश बेलावाड़ी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई है, जिस पर लोगों का सोशल मीडिया पर ये भी राय आने लगी है कि हर कोई प्रकाश राज नहीं होता जो कि सरकार को लेकर हमेशा सवाल ही उठाए, कोई प्रकाश बेलावाड़ी भी होता है जो सरकार की नीयति और काम को भी समझता है। और इसी तरीके के तमाम राय सोशल मीडिया पर जनता के द्वारा रखे जा रहे हैं। और आपके लिए बता दें कि यहाँ पर इस किताब के विमोचन के इस कार्यक्रम में पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के MP सांसद जो कि बेंगलुरु रूरल से आते हैं और जिनका नाम है डॉक्टर CN मंजुनाथ। और यहाँ पर सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर CN मंजुनाथ और किस तरीके से उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी में देश के लिए निर्णय लेने की क्षमता है। सुनिए डॉक्टर CN मंजुनाथ का ये बयान। Our Prime Minister has got all these three. He is very good in taking decision. He very closely monitors things, and so that implementation is taken on time. You look at because today the way things are happening in India, 2014 India was the 10th largest economy. 10th largest economy. Today we are the 4th largest economy in this world. We have just overtaken Japan. So by 2027, India will be the 3rd largest economy. We are going above Germany. So that is really a great achievement, and also we should all, being Indians, we should cherish that. If you look at the budget size, what was the budget size of India, Indian budget size in 2014? The budget size was 17 or maybe 18 lakh crores. The budget size of India in 2014 was 18 lakh crores. Today,
just presented in the last session. It is 50.5 lakh crores. So that is the size of the Indian budget. Nobody thought our Prime Minister will surprise every citizen of the nation in this budget. We were expecting the tax exemption limit might go up to 8 lakhs or 10 lakhs. It surprised everybody. The tax exemption limit is 12.75 lakhs. 12.7. So what is the impact? The impact of this great decision, the revenue loss for Government of India is 1 lakh crores. So that 1 lakh crores is put into the hands of the public. So it is, this 1 lakh is into the circulation. This 1 lakh crores is into the circulation. So people, so the whole objective of our Honorable Prime Minister is, yes, common people should have money in their hand. So it gets circulated. So in fact, that is one of the greatest decision taken by our Honorable Prime Minister. See, another important thing is you take, because he has focused all the 4 sectors. One is finance, second is agriculture, third is infrastructure, and fourth is exports. And also women. He has given a lot of importance to women empowerment. See, nobody ever thought that 33% reservation for women in Assembly and Parliament will be passed. So the credit of passing this particular bill in the Parliament goes to Honorable Prime Minister. So hopefully. तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लगातार किताबें लॉन्च हो रही हैं। उनके 11 से 12 साल की देश में जर्नी और अब 3.0 भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का शुरू हो चुका है। और वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने बदलाव किए हैं और किस किस तरीके से रूल और जो तमाम कानून है वो सरकार लेकर आई है। और वहीं दूसरी तरफ ये उस विपक्ष के लिए भी बड़ा झटका है जो ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ में है, पर यहां पर साउथ के भी काफी ज्यादा एक्टर और डायरेक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके से काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब साउथ के किसी बड़े एक्टर ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। इससे पहले भी कई ऐसे एक्टर आए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ करते हुए बताया है कि पहले से अब में कितना बदलाव है और सरकार ने कौन से बढ़िया फैसले देश के हित में लिए हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।